हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत हमारी इस मैसेज में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम सी सेट के पेपर सॉल्यूशन करा रहे हैं। इसमें हमने 2015 से और 2020 तक के 4-5 साल के जो पेपर थे उनका सॉल्यूशन पहले ऑलरेडी करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले आप उन वीडियो को देखें, उसके बाद इन वीडियो को देखें। इसके अलावा जो कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट था इसमें इसमें सर के द्वारा पहले ही बता दिया है। मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग वाला जो पार्ट है, इसका सॉल्यूशन कराया है। और आज हम करते हैं 2021 वाला क्वेश्चन पेपर। ये सी सेट का 2021 का पेपर है दोस्तों, आपकी स्लाइड पर खुला हुआ है। इसमें और 2022 ये दोनों सालों में पेपर की जो टफ है वो तो ज़्यादा हो गया। क्या कि पहले जो पेपर आते थे उसमें और अब 2002 साल के जो पेपर आए हैं इनमें थोड़ा टफ बहुत हो गए। मतलब आप सी सेट में अगर आप स्ट्रेटजी से नहीं चले तो आप सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और यदि हम सी सेट ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो हमारा जीएस का कोई मतलब नहीं है। आपको ये पता है क्वालिफाई नेचर है सी सेट का। इसमें 27 क्वेश्चन नहीं होते 80 में से। रीजन क्या होता है दोस्तों, हम क्या है यहाँ पे प्रैक्टिस करते नहीं घर पे और जाके सीधा एग्जाम देते हैं और हम सोचते हैं कि मैथ रीजनिंग आता है हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अब 2021 और 22 में जो पेपर आए ना वो सच में इतने लेवल के हैं कि आप अगर प्रैक्टिस करके बिना स्ट्रेटजी के गए तो फेल होएंगे सीधा। सच्चाई बता रहा हूँ दोस्तों, ये आप मानो चाहे मत मानो लेकिन ये सच्चाई है। अब इसे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा हमको, तो हम पहले से तैयार रखें। आज हम 2021 का पेपर लेते हैं सी सेट का। और 2021 के पेपर में आप देखेंगे कितना टफ पड़े क्वेश्चन की जो लेंदी कितने हुए देख लेना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये स्टार्ट हुआ है मैथ्स का, यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है। अब देखो, अब ये मैथ्स का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 3 की घात 2019 को 10 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष होगा। एक चीज बताओ, क्वेश्चन में इतना दे रखा है, देखो ये दे रखा है, इसका मतलब ये दे रखा है हमसे पूछा रिमाइंडर, मतलब हमसे पूछा है शेषफल। एक चीज आपको पता है कि हम जब किसी चीज का शेषफल निकालते हैं तो जो जो घात दे रखी होती है, ये बड़ी दे रखी है ना 2019, इसमें क्या हम 4 का भाग देते हैं। और 4 का भाग क्यों देते हैं आपको पता ही है। क्यों देते हैं, क्योंकि हम जब 4 का भाग इसलिए देते हैं, जैसे मान ले 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। कहने का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर इकाई का अंक ये था, सॉरी जहाँ एक यहाँ पे था उसके बाद चौथे नंबर पे भी ये अंक आएगा, एक का रिपीट होगा। कहने का मतलब है इसी प्रकार देख आगे भी देख ले सकते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, 8 का देख यहाँ पे 6, फिर ये 8 के में 6। वही बात कह रहा हूँ, रिपीट होता है ये चीज़ें और रिपीटेशन होता है 4 डिजिट तैयार उसके बाद। तो इसलिए हम 4 का भाग देते हैं, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो घात है इस 2019 इसमें 4 का भाग दिया, नॉर्मल भाग दे लिया आपने। आप देखेंगे कि 4×5 5 बार गया, फिर 19 उतारेंगे जब करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये पूरा पूरा भाग 16 में जाएगा। ये जाएगा, या आप ऐसे ही लगा रहे आइडिया कि 4×4 16 16 होता है, तो बचता कितना है दोस्तों, 3 बचता है। हमको ये दिमाग ज़्यादा मत अड़ाओ कि ये कैसे आया कैसे नहीं आया। बस ये समझ जाओ कि 4 का मैंने भाग दिया यहाँ पे, ठीक है। और 4 का भाग दिया तो हमने पाया कि भाई इसके शेषफल बचे 3। तो कहने का मतलब है 3 की घात 3/10 हो गया। अब ये छोटी सी वो हो गई। पहले क्या है, इतने बड़ी वो घात दे रखी थी तो हम घबरा रहे थे, लेकिन हमने क्या किया 2019 में 4 का भाग दिया। जैसे हमने 4 का भाग दिया तो हमने पाया कि 3 शेषफल बचा है। अब 3 जो शेषफल बचा है वो जो संख्या थी ना 3, उसका ये क्या है घात हो जाएगी। तो 3 की घात 3 हो जाएगी, इसका मतलब हो जाएगा 3×3×3 मतलब होता है 27। अब 27 में आप 10 का आराम से भाग दे सकते हैं। 27 में आपने 10 का भाग दिया तो 27 में 10 का भाग देने पर आपको पता है कि शेषफल कितना होता है 7 बचा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देख लो, और ये क्वेश्चन है यूपीएससी को पता नहीं रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन हर बार पूछता है। अब आप एक टॉपिक को फिक्स कर लीजिए। अब यही तो है, ऐसे तो स्ट्रेटजी बनानी है आपको भाई, ऐसा सीधा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ के नहीं आना, तुरंत करना है जाके। और ये चीज़ देखो, मैंने आपको ये बता दिया कि 4 का भाग क्यों देते हैं, बस इजी हो गया क्वेश्चन। 4 का भाग इसलिए देते हैं कि जो घात थी वो बड़ी वो छोटी हो जाएगी, ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना आए।
तो इसलिए इसका आंसर आ गया 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। संख्या दे रखी है, इतनी बड़ी संख्या दे रखी है, देखो सीधी सी बात है, अभी ये संख्या दे रखी है इतनी बड़ी। अब पूछा है हमसे 7 से भाग देने पर पी का अंक क्या है, मतलब पी का मान पूछा है। अब 7 का भाग का मतलब तो ये होता है, आपने 7 का रूल पढ़ा होगा भाग का, उसमें होता है कि जब सभी संख्या को जोड़ के 7 का भाग दीजिए, अगर 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो इसमें सीधा से बात है, उसमें सीधा 7 का भाग जा रहा है तो 7 से भगा देते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में पी का मान निकालने के लिए आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे। अब ये इसलिए लेंदी हो जाता है, अगर आप सब में सबको जमाने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब इसमें क्या है इसमें टाइम लगेगा, देख सीधी सी बात है। लेकिन हमने पाया कि 6 जब हम रखेंगे इसमें तो इसमें पूरा पूरा भाग जाता है। ये इतनी बड़ी संख्या है ना, 37, 98, 125। पी की जगह मैंने यहाँ 6 रख दिया और ये हो गई इतनी बड़ी। अब हम इसमें 7 का भाग देंगे ना, 7 का भाग देंगे, आप 7 का भाग दे के चेक करना इतनी बड़ी संख्या में, तो यह पूरा पूरा भाग जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पी का मान है ना, हमने 6 रखा था, अब इतनी बड़ी संख्या में आपको भाग देना पड़ेगा, इसलिए टफ क्वेश्चन है इन सबको। और इसमें कैलकुलेशन तो चाहिए दोस्तों। अब भाग गुणा जोड़ बाकी ये तो आपको आना ही चाहिए, बेसिक चीज़ें। आप फटाफट इसमें भाग दीजिए, आप पाएंगे कि 6 रखने पर ये पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इसका आंसर हो गया बी। और ये चीज़ देखो, अब इसमें भाग देंगे, अभी मैं आपको बता दूं, लेकिन एक फायदा क्या होगा, आपको तो प्रैक्टिस करनी दोस्तों। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी है, तो आप 6 रख के देखिए पी का मान, 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसलिए मैंने तो कर लिया, लेकिन आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी जो कैलकुलेशन है यहीं पे हो जाए, घर पे ही हो जाए, ताकि आप क्वेश्चन में जब वहाँ पेपर करें तो आपको प्रॉब्लम ना आए। और इतनी बड़ी लेंथी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब लेंथी क्वेश्चन नहीं है, आपने अगर इसका मान रख दिया, भाग दे दिया, तो उसमें सीधा क्वेश्चन का आंसर आ गया, 2.5 नंबर आपके हो गए। अब इतनी तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, तो मैंने देखा कि इसमें 6 का रखने पर इसका आंसर आ गया, तो इसका बी आंसर है दोस्तों, ठीक है। अब ऐसी चीज़ तो आपको बेसिक चीज़ तो पढ़नी पड़ेगी दोस्तों, ये तो करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, इसमें कोई वो बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 1 जनवरी से वर्ष के एम दिन पेट्रोल का मूल्य रुपये लीटर में 80 प्लस 0.1 एम, मतलब लीटर सॉरी, ये दे रखा है 80 प्लस 0.1 एम दे रखा है, जहां एम 1, 2, 3, 4 और 100 इसके पश्चात तत्पश्चात अचर रहता है। वहीं दूसरी ओर 2021 एन में डीजल का मूल्य, वह पेट्रोल का था या डीजल का, एन की किसी मान के लिए 69 प्लस 0.15 एन है, तो वर्ष 2021 में किस स्थिति को इन दोनों का जो मूल्य है एक समान हो जाएगा। अब जब मैंने पहली बार एक क्वेश्चन देखा तो मुझे ही अजीब सा लगा ये, लेकिन जब इसमें क्वेश्चन करेंगे ना, इसमें कुछ नहीं है देखो दोस्तों। इसके लिए हम अलग से स्लाइड खोल लेते हैं, और ऐसे क्वेश्चन है ना, आप करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ आप पे आराम से हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे क्वेश्चनों को। पर लेकिन आपने अगर पहले नहीं कर रखे ऐसे क्वेश्चन, पहले ऐसे क्वेश्चनों का तरीका नहीं कर रखा, तो आप पे वहाँ जाके क्वेश्चन नहीं होंगे दोस्तों, ये तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ। और ये क्वेश्चन मैं पहली बार देखा था तो मेरे खुद पे ही समझ में नहीं आया कि होगा कैसे आखिरकार, समझ गए ऐसे ये होगा कैसे, यही दिक्कत आ रही थी। तो फिर से स्लाइड खोलते हैं, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ गया दोस्तों, तो माफ़ी चाहता हूँ डिले के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ये तो वेट करना ही पड़ेगा अब इसमें क्या है, ठीक है। हाँ अब आ गया, ठीक है। अब देखो, हाँ 7 नंबर का देखो, सीधी सी बात है, वो कह रहा है कि इतना दे रखा है ये, ठीक है। वो कह रहा है 1, 2, 3, 4, 10 अच्छा रे, तो इसका मतलब है कि 100 दिन बाद फिर से रिपीट यही चीज़ होगी, इसका मतलब ये है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 80 प्लस दे रखा है ना 0.1 एम, ठीक है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे। और एम बराबर दे रखा है भाई 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब 100 दिन के बाद फिर से ये रिपीट होगा, इसका मतलब यही है, ठीक है। अगला दे रखा है, ये दे रखा है एन के किसी मान के लिए 69 प्लस 0.1 एस, ठीक है, 1 एन, सॉरी ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है इसमें पढ़ने में, थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन हो रहा है बार बार, तो कोई ना, माफ़ी चाहता दोस्तों, इसमें आप पढ़ लेना, कोई इसमें ध्यान मत दो ज़्यादा। देखो ये क्वेश्चन ये दे रखा है 69 पॉइंट, मतलब ये 69 प्लस 0.1 एन दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। अब क्या करना है, देखो हमसे एक चीज़ बताइए भाई कि ये जो ये वाला मान है ना, ये अगले 100 दिन में फिर से रिपीट होगा, 1 से, और दे रखा है ना 100,
मतलब 100 दिन के बाद फिर से रिपीट होगा, ये कहने का मतलब ये है। तो हम करना क्या है, देखो ये जो मान मैंने ऊपर लिखा है ना एस 80 प्लस 0.1 एम दे रखा है, तो हम क्या करते हैं इसको नीचे लिख देते हैं 80 प्लस 0.1 और एम जो एम दे रखा है यहाँ पे, एम की जगह हम 100 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि ये कि 100 दिन के बाद रिपीटेशन होगा इसी संख्या का। किया हमने तो 80 प्लस 100 से किया तो ये 10 आ गया, मतलब क्या हो गया यहाँ पे हो गया 90। ठीक है, अगला क्या दे रखा है, जो पेट्रोल का भाव है ना ये दे रखा है 69 प्लस 0.1 एन दे रखा है। तो हम क्या करना है 69 प्लस 0.1 एन बराबर, अब क्या करना है हमको ये बताया कि फिर उसके बाद दोनों का जो मूल्य है वो बराबर हो जाएगा, पेट्रोल और डीजल का बराबर हम 90 लिख देंगे। ये क्या था दोस्तों, ये क्या था पेट्रोल का, डीजल पेट्रोल का था 90 और ये 69 प्लस 0.1 एन दे रखा है, ये डीजल का है। हमने बराबर में कर लिया, बराबर में इसमें इसलिए किया है कि 100 दिन के बाद रिपीट होंगे, दोनों की जो मूल्य है एक समान हो जाएंगे, इसलिए किया हम। जब हमने किया तो 69 प्लस क्या हो गया 69 प्लस ये हो गया, ये मतलब ये तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब क्या करना है 0.1 एस एन बराबर 21। 21 कैसे हुआ, 90 में से 69 घटा दिए, तो एन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 21/15 N2। ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये नीचे जाएगा तो पॉइंट की जगह हम क्या करेंगे 2 जीरो लगा देंगे। ऐसे हमने किया, जैसे हमने किया तो हमने देखो इससे 5 से काटा, ये 20 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, ये 7 से कट गया, 7 इंटू 20 किया हम तो एन का मान कितना आ गया 140। कहने का मतलब भाई 140 दिन बाद ना फिर से रिपीट होंगे, जो इनका मान है ना पेट्रोल और डीजल का, इनका सॉरी मूल्य है ना, ये फिर से रिपीट होगा 140 दिन बाद। अब देखो जैसा कि ऑप्शन में हमने दे रखा है कि ये सब मई का महीना है। ठीक है, हम क्या करेंगे भाई, देखो यहाँ जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो जनवरी कितने दिन होते हैं 31 दिन, अगले महीने के 28 दिन है, क्योंकि 2021 इसलिए 28 दिन है। इससे अगले मार्च में 31 दिन, उससे अगले 30 दिन। अब देखो जैसे हमने देखा भाई 30 दिन, अब हमने जैसे जोड़ेंगे तो देखो 1 और 1 2 और 8 10 की जीरो लग गई, 1 3 3 6 3 3 9 और 2 11 1 12 120 दिन। अब देखो अप्रैल तक तो आ गए 120 दिन, ये जनवरी से चल रही बात, ये फरवरी की चल रही है, और ये चल रही है दोस्तों मार्च की, और ये चल रही है अप्रैल की। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अप्रैल तक हमारे पास अब 120 दिन हो गए, और टोटल कितने दिन दे रखे यहाँ पे 140। तो अगला क्या आएगा मई आएगा, और मई में क्या 20 दिन और जोड़ लीजिए, 20 दिन जोड़ लीजिए, तो कितना मई हुआ, तो दोस्तों वो हुआ 20 मई। तो 20 मई के दिन है ना पेट्रोल और डीजल का जो मूल्य है दोस्तों वो आएगा समान आएगा दोनों का, समझ गए। अब इसका आंसर है बी। देखो फिर से बताता हूँ ये क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखने में लेंदी था, जब हमने सॉल्यूशन कराया तो बहुत ही सिंपल हो गया। सीधी सी बात है भाई, ये दे रखा है जनवरी के महीने में दे रखा है, एक तो पेट्रोल की भाव की दे रखा है कि 80 प्लस 0.1 एम, और कह रहा है कि 100 दिन बाद रिपीटेशन होता है। अगला दे रखा है नहीं, पेट्रोल का दे रखा है 69 प्लस ये दे रखा है 1 पॉइंट एन दे रखा है। अब एक चीज बताओ, एस 80 प्लस 0.1 N2 100 इसलिए किया कि रिपीटेशन हो रहा है अगले 100 दिन बाद, तो हमने जोड़ा तो इसका आया 90। अब कह रहा है कि पेट्रोल और डीजल का भाव समान हो जाएगा, अब पेट्रोल कर लेंगे हम इसे, मैंने सॉल्यूशन किया तो आया कि भाई 140, एन का मान आ गया 140। अब एक चीज बताओ, जनवरी से कोई महीना स्टार्ट हो रहा है तो 140 दिन कब होंगे, अप्रैल तक हो गए भाई इसके 120 दिन, मैंने जोड़ा तो 120 आए, बचे कितने 140 में से 20 बचे, 20 बचे तो किस महीने के, वो के मई के, तो 20 मई इसका आंसर आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपने अगर ऐसे तरीके क्वेश्चन नहीं किए तो आप पे नहीं होंगे, ऐसे तरीके के क्वेश्चन किए होंगे उसी बंदे पे होंगे वहां जाके, ऐसे नहीं होते क्वेश्चन। ठीक है, पहली बार तो मेरे को देखने में भी मेरे से नहीं हुए, लेकिन जब मैंने देखा ना चाहिए ऐसा क्वेश्चन है, कहीं से देखा पढ़ा तब जाके पता चला कि तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और जब मैं एग्जाम दे रहा था मेरे खुद पे नहीं हुआ ये क्वेश्चन। ये चीज़ होती है दोस्तों, यही प्रॉब्लम आती है जब एग्जाम हॉल में होता है ना, तो यहाँ पे होता है। अगर आप ऐसे तरीके क्वेश्चन निकल के गए तो कोई मतलब नहीं वहाँ जाके, मतलब सॉरी, मतलब ये नहीं है कि आप पास नहीं हो पाएंगे वहाँ जाके, रीजन क्या होता है प्रैक्टिस बिना पहुँचना एक प्रकार बेवकूफ़ी है, तो इसलिए प्रैक्टिस जम के यहीं कर लीजिए आप ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप पे नहीं हो रहे ना इतने बड़े, तो आपको छोड़ देना चाहिए, अगले क्वेश्चन आएंगे आगे के रीजनिंग वाले, उनको आप कीजिए। तो ये चीज़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक हाई स्कूल की जीव विज्ञान की कक्षा ने पूर्वानुमान लगाया कि पशुओं की स्थानीय आबादी प्रत्येक 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है।
किए गए आकलन के अनुसार 2021 के आरंभ में पशुओं की आबादी 50 हो गई। यदि n वर्षों के पश्चात आबादी p से निरूपित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण कक्षा द्वारा बनाई गई आबादी के मॉडल का निरूपण करता है। अब देखो ये भी क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है भाई वो 2021 से बात कर रहा है और कह रहा है 2021 से कि जो 11 कितने साल का अंदर 12 साल का जो है डिफरेंस, उसके बाद वो क्या होता है, दुगनी हो जाती है। तो देखो 2021 है, मैं छोटा कर देता हूँ उसको, इधर इधर की स्लाइड को। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा, देख लो, हम जूम करके बताता हूँ, अब दिख रहा होगा, देख लो। ठीक है, ये देख लो 2021 थी वो, अब कह रहा है 12 साल बाद वो दुगनी हो जाती है। तो देखो 2021 में 12 साल जोड़ो, कितना हो गया 2033। अब क्या हुआ, पहले यहाँ कितनी थी, देखो यहाँ थी 2021 में 50, फिर इसका क्या हुआ, ये हो गई 50 × 2, फिर 12 साल, देखो आप 12 ईयर्स। ठीक है, ये कितनी होगी 2033 से, और अब कितनी होगी 2033 से, अब 12 जोड़ेंगे हम जब, भाई 2033 से 12 जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी 2045 तक। ठीक है, 2045 हुए। अब इससे भी ये दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, दोगुनी हुई, इसका मतलब 50 × 2 की घात स्क्वायर। ऐसे ही अगले बार महीने में ये कितना हो जाएगा, 50 × 2 की, ऐसे देखो 50 × 2 का स्क्वायर × 2 का, मतलब इसका होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या हुआ रहा है दोस्तों, सीधी सी बात है, जो बाहर की जो घात है ये दोनों मल्टीपल, सॉरी ये मल्टीपल है, तो ये जुड़ जाएंगी, तो इसका मतलब हुआ गया 50 × 5 की घात 3। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, आपने क्या चीज़ देखी है कि पहले 12 महीना, सॉरी पहले 12 साल, अगले में 24 साल, उससे अगले में 36 साल, ये चीज़ चली आपसे 12 साल का छेका। ठीक है, अब देखो आप ऑप्शन को देखिए, अब ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन को देखिए आप सीधा, तो ऑप्शन सी और डी में देखेंगे, क्योंकि इसमें तो ये माइनस, मतलब इसमें तो बैठेगा नहीं है ऐसे क्वेश्चन, एन का मान यहाँ तो आएगा नहीं ऐसा। तो आप देखिए डी के ऑप्शन को देखिए एक प्रकार से, डी ऑप्शन के लीजिए 50 × 2 की घात n/12। ठीक है, अब क्या करते हैं देखो 50 लेते हैं, 50 एन की जगह हम 12 लेते हैं, तो जैसे हमने एन की जगह 12 लिया तो 12/12, तो ये कट जाएगा 1, तो इसे हो जाएगा, देख लो हम, ये वाला जो मेथड है ना 50 × 2 वाला हो जाएगा। तो ये वाला मेथड देखो, ये पहले साल 50 में कितना हुआ देखो, 50 × 2 जो है। अगले में क्या करो 24, तो ये दे रखा है 50 × 2 की घात, 24 में क्या करेंगे 12 का भाग देंगे, ये घात 2 हो जाएगी। तो देख लो ये अगले साल ये वाला देख लो आप, ये हो रहा है, इससे अगले में देख लो तो ये वाला भी यही हो रहा है। तो कहने का मतलब है, हम जब ऑप्शन देखेंगे दोस्तों तो इसका डी आंसर आएगा। अब देखो क्वेश्चन देखने में ये भी लेंथी था, लेकिन हमने अपना क्या है लॉजिक लगाया भाई कैसे क्वेश्चन का हल होगा, तो हमने लॉजिक में पाया कि भाई ऐसे ही गुणा होके इसका जो हमने मान रखा है उसके हिसाब से इसका आंसर निकल रहा है। तो इसका आंसर आ गया डी। अब देखने में टफ था, लेकिन हमने सॉल्यूशन किया तो बड़ा इजी हो गया क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन है नॉर्मल, कोई बड़ी, देखो क्वेश्चन कितने भी लेंथी हो कितने भी हो, लेकिन अगर हम तरीका आते हो ना तो क्वेश्चन आराम से कर देंगे। और आप घबराइए मत, अगर आपके समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ लीजिए, लेकिन पहले आप वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद ही क्वेश्चन पूछिए। और इसके बाद आप जैसे क्वेश्चनों को देखते हैं ना वीडियो, उसके तुरंत बाद आप उन क्वेश्चनों को कीजिए। ऐसे नहीं है कि मैंने आपको बता दिया आपने बंद कर दिया, आपने कोई मतलब नहीं है, रिवीजन नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, कोई मतलब नहीं है उसका मतलब है तो। ठीक है, अपने आप को धोखा देना ही हो जाता है फिर ये तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इसके लिए हम स्लाइड को हटा देते हैं, चलो स्लाइड को रख ही लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी अच्छा है। और ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना अगला, ये भी बहुत क्वेश्चन आता है, ये बेनायरेक वाला है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं यूपीएससी में, बहुत का मतलब है 2-3 तो कम से कम आते हैं हर साल। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा में 60% भारतीय विद्यार्थी हैं। देखो सीधी सी बात है, 100% होता है किसी चीज़ का, अगर 60% है इंडियन, ठीक है, तो बचे कितने, 40% क्या है, फॉरनर हो गए। ठीक है, ये ले लेता हूँ विदेशी, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। फिर कह रहा है कि विद्यार्थियों का 50% लड़कियां हैं, तो इसमें क्या है 50 तो मेल है और 50 फीमेल है, ये समझ गए आप। अब क्या कह रहा है, यदि भारतीय विद्यार्थियों का 30% लड़की है। अब एक चीज़ देखो, 60 में से 30% कितना होगा, 60 का 30% निकालें तो 18, तो कहने का मतलब है 18 गर्ल्स है, तो 60 में से बचे कितने,
42 बॉयज़ हैं, सीधी सी बात है। इसका 30% 60 का कितना हुआ 18, तो 18 गर्ल्स हैं तो बाकी बॉयज़ हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब देखो, तो विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं? एक बात बताओ, अगर टोटल लड़कियां कितनी थी, सीधी सी बात है, टोटल लड़कियां थी कितनी थी, ये देखो, टोटल लड़कियां थी भाई, वो दे रखी थी, वो दे रखी थी भाई, टोटल दे रखी थी कि भाई लड़कियां हैं ना, देखिए यहाँ पे दे रखी है विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थियों में 50% लड़कियां हैं। अगर 50% लड़कियां हैं और 18 यहाँ पे हो गई, 30% हो गई, तो बची कितनी, 20%। तो फॉरनर की है ना, जो लड़कियां हैं वो कितनी हो जाएंगी दोस्तों, बच सॉरी 30% तो हमने निकाल दी, तो बची कितनी, 70%, और 70% कितनी रहेगी बस, तो ये हो गई 32। ये तो हो गई गर्ल। भाई अगर 50 का 30% निकाल दिया तो 70% कितना होगा, यही तो कह रहा हूं मैं आपसे, तो वो होता है 32। 50 का 30 मतलब 70% निकाल, देखो 50 इंटू 70, 35 होता है, सॉरी 35 होता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है उसको देखो, आप इसको मत देखो, क्वेश्चन कह रहा है जिसके हिसाब से देखो। तो 32 लड़कियां हो गई, 40% का वो निकाला हमने, तो ये 32 हो गई, 700 का 28, और ये हो गई 32। तो इस प्रकार ये 32 हो गई। अगर ये 32 हो गई गर्ल्स से, तो बची कितनी, बचे ना वो विदेशी, वो लड़की है दोस्तों, तो 8 बचे, 8 बॉयस हो गए। अब ऐसे हमसे पूछा है विदेशी विद्यार्थियों में लड़कों का परसेंट कितना है, 8 है, टोटल 40 है, अपॉन 40 इंटू करेंगे हम 100 से, तो विदेशी जो लड़के हैं उनका परसेंटेज आ जाएगा। 8 से करा तो 5 बार, 5 से कटा है 20 बार, 20%। तो लड़कों की जो संख्या है दोस्तों वो 20% थी फॉरनर वालों की। देखो फिर से बताता हूँ, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 100% थे, 60% इंडियन थे, और 40% कौन थे, विदेशी थे। अगर भाई फिर कह रहा है कि 30%, 50% लड़की थी, 50% फीमेल थे, लड़के थे। फिर कह रहा है 60 का 30% लड़की थी, बाकी बचे कितने, 42, ये लड़के थे। इसी प्रकार इसका वो बचा कितना, 70%, 32 ही बचा है, 32 बचा। तो 32 का मतलब क्या हुआ कि भाई बची जो लड़कियां हैं ना वो फॉरनर हो जाएंगी, तो गर्ल्स 32 बची इनमें से। फिर ये कितनी बची, लड़के कितने बचे, 8। 8 लड़के हैं, टोटल कितने हैं, टोटल 40, इंटू हमने 100 से किया, तो विदेशी जो लड़के हैं उनकी संख्या निकल के आ गई दोस्तों डी, 20%। ठीक है, तो हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेनार एक वाला क्वेश्चन है, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला पूरा कथन, ये ये मैंने आपको बताया ना, ये वाले क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व करा दिए 2020 वाले क्वेश्चन पेपर में, 2019 वाले में। तो इसमें आप एक घबराई मत भाई, इतना लंबा करा दी मैंने, ये बेसिक चीज़ है दोस्तों, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। और आराम से क्वेश्चन हो रहा है, इसमें दिमाग के ज़्यादा क्या लगा है इसमें, बताओ। हो रहा है जब क्वेश्चन को इतना बड़ा दे रखा है, देखिए इससे पूरे का मतलब होता है कि भाई जो दे रखा है ना इसमें उसको ही आपको मानना है, चाहे कुछ भी हो। ऐसे मतलब नहीं है कि इसने कह दिया ना गधे कुत्ते हैं तो कुत्ते ही हैं भाई, इसका मतलब ये पूरे का मतलब ये है कि जो बताया है ना उसी के हिसाब से हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कथन, कुछ रेडियो मोबाइल हैं, तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, 10वें का कुछ रेडियो, तो हम करेंगे, देखो रेडियो है, ये क्या है, कुछ है जो मोबाइल है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, और सभी मोबाइल है ना, सभी मोबाइल हैं कंप्यूटर है, तो ये सब मोबाइल है ना, ये कंप्यूटर है, ठीक है। सभी मोबाइल, ये गोला थोड़ा गलत बना है, तो फिर से बनाता हूँ, मोबाइल है ना, ये कंप्यूटर सब, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, और कुछ कंप्यूटर है ना, ये कंप्यूटर कुछ वाला ही हो जाएगा, देखो ये गाड़ी है। कथन क्या दे रखे हैं, कुछ रेडियो निश्चित रूप से गाड़ी है, देखो रेडियो यहाँ पे, घड़ी यहाँ है। भाई निश्चित रूप से तो बिल्कुल ही नहीं है, निश्चित रूप लिख दिया ना यहाँ पे, एक्सट्रीमली हो गया, मतलब ऐसे एक वर्ड आ जाता है ना तो ये तो गलत होता है, एक गलत। कुछ मोबाइल निश्चित रूप से घड़ी होंगे, मोबाइल यहाँ पे, घड़ी यहाँ है, निश्चित रूप से तो कहा नहीं सकता, संभावना बनाई जा सकती है किसी चीज़ के लिए, लेकिन निश्चित रूप से तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता ऐसे क्वेश्चन में। तो भाई ये भी गलत है, तो ए भी गलत है पहला कथन, दूसरा भी गलत है, तो आंसर क्या आ गया डी। न तो पहला निष्कर्ष निकलता है इससे, और न ही दूसरा निष्कर्ष निकलता। अब देख लो आप दोस्तों,
ऐसे क्वेश्चनों में क्या है, जब कोई निश्चित रूप लगा देता है, निश्चित रूप से डेफिनेटली, तो भाई ऐसे क्वेश्चन को निष्कर्ष नहीं निकलता। जो आपने बैनारिक बनाया तो उसमें से निष्कर्ष निकला ही नहीं, तो इसका आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे 15 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी देखो ऐसे क्वेश्चन है 15 नंबर का भी, वही दे रखा है कतर निष्कर्ष वाला। देखो इसके लिए हम फिर से बनाते हैं, कुछ बिल्लियां आलमारियां हैं, ये कैट है, ठीक है, ये आलमारी कुछ, तो ये आलमारी ए लिख दिया मैंने, ठीक है। कुछ आलमारी कुर्सी है, कुछ आलमारी है ना चेयर है, चेयर, ठीक है। फिर कह रहा है सभी कुर्सियां मेज है, ये कुर्सी है ना, ये टेबल है, ठीक है। अब क्या निकाला है, कुछ आलमारियां निश्चित रूप से मेज है, निश्चित रूप से लगा दिया, फिर से देख लो, कुछ आलमारियां निश्चित रूप से मेज है, देखो आलमारियां ये रही और मेज ये रही, कुछ कुछ बोला है हमसे। हाँ तो यहाँ पे जो ये बेनारिक बन रहा है ना, देखो आलमारी में होके जा रहा है बीच में होके, हाँ तो ये बात तो कह सकते हैं कुछ तो है, टोटल नहीं बोला उसने, कुछ बोला है, तो ये बात सही है, बिल्कुल 100% सही है, ये कुछ तो है आलमारियाँ जो मेज है। कुछ बिल्लियाँ कुर्सियाँ नहीं हो सकती, देखो बिल्लियाँ ये रही और कुर्सियाँ ये रही। अब एक चीज़ देखो आप इसमें संबंध, भाई कुछ बिल्लियाँ कुर्सियाँ नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती कुछ, क्योंकि कुछ तो आलमारी है, तो कुछ तो हो सकती है, मतलब वो मेज। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ कुर्सियां जो हैं, वो कुछ बिल्लियां जो है कुर्सियां नहीं हो सकती, ये बात सही है। तो इसमें क्या है, दोनों कथन सही है, इसलिए इसका आंसर आ गया सी। अब ऐसे क्वेश्चन हमें बैनारिक बनाइए और आप उनको समझिए और फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपको क्वेश्चन 100% सही होगा। ऐसे क्वेश्चनों को करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोस्तों, ये तो आपको बनाना है, खुद को ही बनाना है, प्रैक्टिस करनी है बार बार से, ठीक है। और ये आराम से हो जाए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो फिर क्वेश्चन को पूछ लीजिए आगे, कमेंट बॉक्स में जाकर ना क्वेश्चन को पूछ लिया करो, ऐसी बात नहीं कि मत पूछो, पूछो यार, आप पूछते तो है नहीं। अब एक दो क्वेश्चन, एक बार दो बंदे क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी लोग पता नहीं पूछते नहीं, जाना सब समझ में आता है, पता नहीं चल रहा। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आप क्वेश्चन पूछिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन को पूछिए, ठीक है। एक अगला क्या दे रखा है, एक बालक गेंद से खेल रहा था, गेंद से खेल रहा है बंदा, और गेंद 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराता है। प्रत्येक बार जब गेंद जमीन से टकराती है तो पूर्ववर्ती ऊंचाई का 4/5 ऊंचाई उछलती है। यदि पूर्ववर्ती ऊंचाई 50 मीटर से कम है तो गेंद की नहीं उछलती। कहने का मतलब ये, गेंद की उछाल रोकने से पूर्व गेंद कितनी बार जमीन से टकराती है। देखो सीधी सी बात है, पहले तो ये मीटर दे रखा है, ऐसे सेंटीमीटर कर देता हूँ। 1.5 मीटर का मतलब होता है 150 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक चीज देखो भाई, पहली बार तो 150 था, ठीक है, 150 तो था ही टोटल। तो अब क्या करते हैं, फर्स्ट बार क्या करेंगे, 150 का 4/5 करेंगे। इसके लिए क्या, हम स्लाइड खोल लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आगे भी खोलनी है हमको स्लाइड, क्योंकि क्वेश्चन समझने लायक है और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है बार बार। आपको अगले जो पेपर आएगा ना 2022 का, उसमें बताऊंगा ऐसे टाइप का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन जब अगर पूछ रहा है यूपीएससी, तो आप उसे आराम से देखिए और आराम से कीजिए उसे क्वेश्चन को, ठीक है। 4/5 की बात कर रहा है, देखो 16 नंबर, देखो 150 सेंटीमीटर हमने बता दिया कैसे आया है, पहली बात तो, ठीक है। 150 सेंटीमीटर, भाई 150 सेंटीमीटर थी। अब क्या फर्स्ट बार क्या कर रहे हैं हम, 150 का 4/5 उछालते हैं उसे, ठीक है। 4/5 किया, 4/5 किया तो हमने काट के देखा, तो ये कटा 30 से, मतलब ये 120 मीटर हो गया, सॉरी सेंटीमीटर। फिर कह रहा है अगली बार भी 120 का 4/5, ये किया हमने तो 96 हो गया, काटेंगे जब यही चीज़ आएगी, ठीक है। मैंने काट रखा है इसलिए, मतलब क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखा है कि 96 का 4/5, हम जब काटेंगे इसे तो आएगी 76.8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगला काटेंगे हम जब 60, ये वाला इसे 4/5 से काटेंगे, ठीक है, तो ये आएगी दोस्तों 61.4 सेंटीमीटर। फिर अगला काटेंगे 5वां नंबर का, 61.4 इंटू 4/5 इसका, तो ये आएगी 49 सेंटीमीटर। और हमसे क्वेश्चन में पहले भी बोला गया है कि 50 सेंटीमीटर से कम कूद, मतलब कम हो जाती है ना उसकी उछलने की प्रवृत्ति, कम हो जाती है, उसके बाद नहीं उछलती है। तो मतलब ये कैसे हो गया कि 49 हो गया, वापसी इसके बाद नहीं उछलने वाली। इसका मतलब हुआ कि जो
गेंद जो उछली ना जमीन से टकरा कर, वो 5 बार उछली है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 बार उछली, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब इसमें क्या दिक्कत थी, बस क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको ही करना है हमको, अलग से कुछ नहीं करना है इसमें। अब क्वेश्चन का जो बता रहा है ना उसी के हिसाब से चलना है। देखो फिर से बताता हूँ, बंदा कह रहा है कि भाई 150 सेंटीमीटर हमने इसलिए निकाला है क्योंकि वो मीटर और चीज़ें है ना, वो सेंटीमीटर में, बाकी इसमें मीटर दे रखा है, इसलिए 4/5 कर रही है चीज़ें। अब देखो भाई किसी चीज़ का 4/5 कर रही है मान लिया, लेकिन दूसरी कंडीशन ये दे रखी है कि 150 के मतलब 50 सेंटीमीटर हो जाएगी ना, उसके बाद वो गेंद नहीं उछलेगी। हमने जैसे किया ऐसे तो 5 बार उछली ऐसे, तो वो उसकी आ जाएगी 49। और 49 की हमसे बात मना की है कि 50 से कम जब भी होगा इसका उछलने की जब प्रवृत्ति है वो बंद हो जाएगी। तो ये 5 बार उछली ऐसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर का, और ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। अगर आपने ऐसा ये क्वेश्चन मतलब आपने कॉन्सेप्ट होगा इसका तभी होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो मूल आकृति के समान नहीं दिखाई देती। व्यंजनों की बात करें पहली बार, एक चीज बताऊं मैं आपको, आपने बेसिक में पढ़ाई होगा ये चीज, देखो रीजनिंग में बेसिक में आपने पढ़ाई होगा। देखो 4 ऐसे वर्ड होते हैं जो मिरर और जो पानी की मिरर में और पानी में जो इमेज है उसकी समान होती है। कौन कौन से 4 वर्ड, देखो 17 नंबर क्वेश्चन है ना। देखो एक होता है, 4 होते हैं ऐसे, देखो कौन कौन से, HIO और X, ये होते हैं जिनमें मिरर में और जो पानी की जो है ना इमेज, वाटर इमेज, वो सेम होती है दोस्तों, ठीक है। आगे करते हैं, और जो 9 होते हैं ना वो क्या है दोस्तों, वाटर में इमेज सेम होती है, जिसमें BCDE और K, और ये जो 4 बचे हैं ना ये भी HIOX, इनमें क्या है दोस्तों, वाटर इमेज है ना वो सेम होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और ये चीज़ तब मतलब कॉन्सेप्ट कोई अलग से नहीं कहा मैंने। 11 ऐसे अक्षर होते हैं दोस्तों जिसमें मिरर जो है ना इमेज, मिरर इमेज सेम होती है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, कौन कौन से, AMTUVWYHIO और X। अब देखो दोस्तों ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गए, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, क्या है, उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी जिनकी मूल आकृति समान दिखाई नहीं देती प्रतिबिंबों में। अब 11 अगर ये होगी 26 में से 11 निकालेंगे दोस्तों तो कितना आ गया, 15। अब 15 निकाल लिए और हमसे बात करिए गई है 15 आ गया, लेकिन हमसे बोला गया कि व्यंजनों की संख्या निकालनी है। तो भाई इसमें बोला गया, देखो व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जा रहा है। अब देखो इसमें देखो क्या क्या आ गया, देखो बचा कौन सा, ई बच रहा है स्वरों में, तो एक घटा देंगे। देखो इसमें तो ए हो गया, यू होगा, आई हो गया, ओ हो गया, बचा क्या, ई, तो एक घटा दीजिए इसमें से, तो कितना हो जाएगा, 14। तो ऐसे 14 वर्ड हैं जिनकी मूल्य आकृति समान नहीं है, कहने का मतलब ये, इसलिए इसका आंसर जाएगा बी। अब देखो ये चीज़ है ना, ये मिरर में और उसमें सेम होती है, ये आपको ध्यान रखनी है कि 4 वर्ड ऐसे हैं जिनकी मिरर में और वाटर में दोनों में सेम होती है इमेज। 9 ऐसे वर्ड हैं जिनकी वाटर इमेज सेम होती है, और 11 ऐसे वर्ड हैं जिनकी मिरर इमेज जो है सेम होती है। जब हमने देखा कि भाई वो स्वर पूछा है हमसे, व्यंजन व्यंजन पूछा है, तो व्यंजन पूछा है, बचा कितना स्वर में, एक बचा, तो 15 जो थे ना, ये 11 हमने जब माइनस किया 15 बचे, एक और माइनस कर देंगे वॉवल्स में से, तो क्यों बचा हुआ जब कौन सा था, ई था, तो इसलिए हमने एक माइनस किया तो बचे कितने, 14। तो इसका आंसर आ गया बी। इसमें क्या दिक्कत थी, तो ऐसे क्वेश्चनों को तो देखो, ऐसे क्वेश्चन तो करने ही है आपको, छोड़ने नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बैंक कर्मचारी अपने घर से दक्षिण में 10 किलोमीटर, अपने घर से दक्षिण में 10 किलोमीटर चलता है। देखो कोई बैंक कर्मचारी था अपने घर से, देखो वो बना लिया हमको, मान लिया यहाँ ए है, ठीक है, ये 10 किलोमीटर चला, ठीक है।
फिर कह रहा है फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। अब देखो यहाँ से बाईं का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ से यहाँ का मतलब होता है, इधर का मतलब होता है बायां, इधर का मतलब दायां। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इधर 20 किलोमीटर चल दिया, ये 20 किलोमीटर है भाई, ठीक है, 20 किलोमीटर चल दिया। ये मान लेते हैं हम बी और ये मान लेते हैं सी। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है पुणे में अपने बायां मुड़ जाता है, 40 किलोमीटर चलता है। पुणे वो क्या करता है, 40 किलोमीटर यहाँ तक चलता है, मान लो 40 किलोमीटर यहाँ ऊपर से उठाता हूँ, ये यहाँ चलता है, ये हो गया डी, ये हो गया 40 किलोमीटर। फिर कह रहा है फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ तक चलता है, फिर वो दाईं ओर मुड़ के, तो ये क्या हो जाएगा ई, ये 5 किलोमीटर चलता है। और फिर क्या कह रहा है, फिर 30 किलोमीटर चलता है और बैंक पहुंच जाता है, दाईं ओर फिर चलता है और 30 किलोमीटर चलता है। तो भाई इसको मैं इधर लिख देता हूँ, 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर चलता है, तो भाई यहाँ तक चलता है मान लें, क्योंकि 30 किलोमीटर ये हो जाएगा ना, यहाँ तक चल रहा है। देखो थोड़ा मैंने इधर बना दिया, मान लें था, क्योंकि ये थोड़ा ये इसके बराबर करना है, ठीक है। इसको हम छोटा कर देते हैं यहाँ से, ये ज़्यादा बड़ी हो गई, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। अब 30 किलोमीटर देखो यहाँ तक, मान ली यहाँ तक, ठीक है। तो हमसे पूछा है अब न्यूनतम दूरी कितनी हो बैंक से है उसके घर की दूरी, हमसे पूछी ये दूरी, ठीक है। और हमने ये मान लिया, देखो दोस्तों ये मान लिया ए, ये पूरा चित्र बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, देखो पूछी क्या है हमसे, ए और एफ पूछिए। तो ए एफ बराबर बी सी प्लस डी ई, बी सी वाली ये और डी ई वाली कौन सी, डी ई वाली ये, कहने का मतलब ये। और ये दे रखी हमको, ये हमने निकाला था, ये है 5 किलोमीटर। देखो सीधी सी बात है, ए एफ कहाँ है, ये वाली देखा है। अगर ये दोस्तों देखो आप ए एफ, तो यहाँ से जहाँ यहाँ है ना, ये आयत बना है, तो ये इसका समान हो जाएगी, नीचे कितनी 20, तो ये हो जाएगी 20 कितनी हो जाएगा 20 किलोमीटर, दे रखा है ना पीछे 20, प्लस डी, देखो डी कौन सी ये वाली, तो ये 5 इसमें जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा इसका। तो 25 किलोमीटर है उसके घर से और बैंक की दूरी, तो इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो सिंपल क्वेश्चन था, आपने उसका वो बना लिया चित्र और क्वेश्चन का आंसर आ गया, इसमें क्या अलग से बात थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखो इसे हटाते हैं स्लाइड को, फिर से खोल लेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चनों को आपको छोड़ना नहीं है, आराम से करना है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक महिला, अगला क्वेश्चन नहीं ये बचा है, अगला क्वेश्चन तो आएगा ये तो मैंने अगला बता दिया था। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 700 से 1000 तक पूर्णांकों को सूचीबद्ध किया गया है, इनमें से कितने पूर्णांकों में अंकों का योगफल जो है 10 हो जाता है। कहने का मतलब ये है 700 से लिया हमने और 1000 तक की बात कर रहा है, तो ऐसे कितने पूर्णांक है जिनमें मतलब जोड़ने पर ना 10 आना चाहिए। तो 700 से 800 के बीच में लेंगे हम। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या है, अपनी दिमाग लगाना पड़ता है, बताओ ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे बैठ गया तो क्वेश्चन हो जाता है। देखो तो ऐसे की संख्या कितनी होती है, तो 700 के बीच में देखो, एक होता है 703, एक होती है 730, और एक होती है 712, और एक होती है 721। अब देख लो उनके योग को कर लो, 7 3 और 10 हो गया, 7 3 10 हो गया, 7 1 8 2 10 हो गया। तो ये तो होगी 4 संख्या ऐसी। उसके बाद देखते हैं हम 800 से और 900 के बीच में, तो देखो 802, 820 और 811, ये हो गई। 900 और 1000 के बीच में देखो आप, तो 901 और 910, दो संख्या हो गई। तो कहने का मतलब कितनी संख्या हो गई है भाई, ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितनी हो गई दोस्तों। तो ऐसी संख्या है ना जिनका योग 10 है और 700 से 1000 के बीच में, तो वो 9 संख्या है, डी आंसर है इसका। अब देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैं 700 से 800 के बीच में निकाला कितनी संख्या है, तो 703 है, एक 730 है, एक 712 है, एक 721 है। 800 से 900 के निकाला तो 802 है, 820 है, 811 है। 900 से 1000 के निकाला तो 901 है, 910 है। इसका आंसर आ गया डी, खत्म, क्या दिक्कत थी, तो इसका आंसर डी आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या दिमाग का ज़्यादा दिमाग क्या रहा है इसमें बताओ,
बेसिक क्वेश्चन थे तो ये तो, इसमें क्या दिमाग लगा है। अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक महिला है, उत्तर की ओर 12 किलोमीटर है दौड़ती है। उत्तर की ओर कितने दौड़ती है दोस्तों, 12 किलोमीटर दौड़ती है। देखो हम क्या करते हैं, इसके लिए भी स्लाइड खोल लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये थोड़ा स्लाइड में प्रॉब्लम आ रही बार बार, तो माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, टैब में ना दिक्कत आ रही है आजकल, लेट काम करता है थोड़ा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। महिला एक जो क्या कर रही है, उत्तर से 12 किलोमीटर। देखो हम पहले दिशा का वो कर लेते हैं, मैं वो बना लेते हैं तो आसानी होगी। यहाँ से ये ले लेते हैं, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, और ये साउथ है, नॉर्थ है। हमसे क्या कह रहा है, उत्तर की ओर 12 किलोमीटर। तो यहाँ से कोई महिला थी, ये 12 किलोमीटर ये चल रही है, ठीक है। ये 12 किलोमीटर, ठीक है, बताया जाए उसके हिसाब से। फिर वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर, तो यहाँ कहीं आ गई हो, 6 किलोमीटर चल गई यहाँ से, यहाँ तक चल गई, मतलब यहाँ तक चल गई हो 6 किलोमीटर, ठीक है। उसके पश्चात वह पूरब की ओर 8 किलोमीटर चल गई। 6 यहाँ तक चल गई तो 8 यहाँ हो गई, मतलब यहाँ हो गई। 6 यहाँ चल गई तो 8 यहाँ हो गई। तो कहने का मतलब ये है, ये 8 किलोमीटर हो गई, ठीक है। तो अपने प्रस्थान बिंदु से वह किस दिशा में है। तो देखो भाई सीधी सी बात है, यहाँ से देख रहे हैं हम, यहाँ उससे स्टार्ट हुई थी, इधर की साइड है। तो एक तो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि भाई वो नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है कि भाई वो है ना उत्तर पूरब में तो है। ये देख लो आप, उत्तर है यहाँ पे और यहाँ पूरब है, ये बात तो सही निकल गई। लेकिन हमसे क्वेश्चन में वो ऑप्शन और देगा कि कितने डिग्री का कौन बनेगा। अब एक चीज़ देखो आप, भाई इधर बन रहा है इधर की साइड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो 90 का तो नहीं बन रहा, 90 का तो यहाँ बनता है, लेकिन ये आधा बन रहा है 90 का। तो क्या बना है दोस्तों, 90 का आधा बना है 45, उससे भी कम बना हुआ है। ये उससे भी कम बना हुआ है, इधर की साइड है ना, इसका मतलब यही हो गया। ये वाली रेखा पूछी हमसे, तो ये होगा कि भाई 45 से भी कम बन रहा है। और ये क्या है, ये दोस्तों ये है उत्तर पूर्व की दिशा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उत्तर पूर्व की दिशा 45 डिग्री से भी कम कोण बनता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देख लो, अरे बेसिक है यार, देखो इसमें क्या अलग से मैं बताऊँ आपको, बताओ। ये बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको समझने की बात है। अब डायरेक्शन वाले आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ी कि सब चीज़ समझ में आ जाएगी, आपने पढ़े नहीं है सीधा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, वहाँ देखो 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखो। क्वेश्चन कह रहा है, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, बड़े ही सिंपल होते हैं, बस इसमें आप समझ जाइए कि भाई पूछ क्या रहा है। पहले क्वेश्चन में ही देखिए आप पूछ क्या रहा है। देखो पहले आपको दे रखा है कि पूछ रहा है भाई, देखो तो नीला आवरण होना चाहिए, पुरानी गजेटर होना चाहिए, ये पूछा है हमसे। तो हम क्या उसी हिसाब से लेंगे चीज़ों को, ठीक है। अगला देखते हैं 25 नंबर। देखो क्या कह रहा है, 7 पुस्तक है, पुस्तकों को लिख देता हूँ। पी है, क्यू है, आर है, एस है, और टी है, और यू है, और पी है, ठीक है, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है आर, क्यू और टी आवरण में नीले हैं, और क्वेश्चन में हमसे पूछा भी नीला आवरण का है, तो हम क्या इनको तो लिखेंगे तुरंत। कौन कौन सा, आर, क्यू और टी। एक तो आर है, ये नीले रंग का है, ब्लू है, ठीक है। आर के बाद क्यू है, ये भी ब्लू है, और आर के बाद ये भी ब्लू है, और टी भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, अन्य पुस्तकों का आवरण लाल है। लाल से हमसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, तो लाल को लिखो ही मत, ये ध्यान रखो बस। यही तो यहाँ पर टाइम बचाने का तरीका है। भाई नीला पूछा है, पुराने गजेटियर पूछे हमसे, लाल नहीं पूछा, तो हम क्या है बाकी को नहीं लिखेंगे भाई लाल है कि नहीं है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं है ऐसा। केवल एस और यू नई पुस्तकें। अब देखो एस और यू है ना, वो नई पुस्तकें, बाकी शेष है ना वो पुरानी पुस्तक है। अगर हमसे पुरानी क्वेश्चन पूछिए तो एस और टी नो, एस और क्या है ये, एस और यू नई पुस्तकें, तो मतलब बाकी बची हुई शेष है ना पुरानी पुस्तकें। तो देखो
इनके बारे में तो हमको कोई मतलब ही नहीं है। हमसे पूछा है एस जो है ये क्या है दोस्तों, एस और यू नई किताब है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। एस और यू से भी हमसे कोई मतलब नहीं है। तो बची कौन सी, वो सब ओल्ड किताब होंगी। तो ब्लू वाली में देखो क्यू वाली ओल्ड है ना। अगली देखते हैं, आर वाली भी ओल्ड है, ठीक है। और बची कौन सी, ये जो बची कौन सी, टी वाली भी ओल्ड है, ठीक है। एक चीज आ गई। अगला क्या दे रखा है, शेष पुरानी है, पी आर एस विधि रिपोर्ट है। कौन कौन सी विधि रिपोर्ट है दोस्तों, देखो इससे कोई मतलब नहीं है, विधि रिपोर्ट है। लॉ लिख दिया, लॉ वाली है ये। और लॉ कौन सी है, आर वाली लॉ है, ठीक है। आर के बाद कौन सी दोस्तों, एस वाली भी लॉ है। एस के बाद ये देखिए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, पी आर एस विधि रिपोर्ट है, ठीक है। पी आर एस विधि रिपोर्ट है, शेष गजेटियरी है। गजेटियर शेष कौन सी है, तो देखो एस वाली गजेटियरी है, तो इधर लिख देता हूं मैं। और कलर दूसरा ले लेता हूं, देखो कंफ्यूजन नहीं होना, इसमें चीज़ों को ध्यान रखना बस। ये गजेटियर लिख दी, ठीक है। एक तो एस वाली गजेटियरी है और एक क्यू वाली भी गजेटियरी है जी, टीयर। फिर क्या करा है, शेष गजेटियर नीले आवरण वाली पुरानी और गजेटियर कौन कौन सी, नीले आवरण वाली पुरानी और गजेटियर। एक तो एस है, सॉरी एस नहीं है, एस नहीं है यहाँ पे। एक कौन से दोस्तों, इधर रखा है ना, ये मेरे से गलत हो गई, यहाँ पे नहीं था ये एस पे नहीं है। ये जो गजेटियर है ना, ये टी पे दोस्तों, ये टी की बात कर रहे हैं। तो ये देखो, एक तो टी है और एक बचा कौन सा, टी है और बचा कौन सा एक और दोस्तों, एक तो टी है और बचा जो है ना वो कौन सा है, तो बचा है ना, तो वो है दोस्तों, एक तो टी है और एक जो है, ये कौन सी है, ओल्ड है, ब्लू है और गजेटियर है। ओल्ड है, देखो ओल्ड है, ब्लू है और गजेटियर है। तो हमसे ये तो पूछा है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। ओल्ड है, ब्लू है और गजेटियर है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। तो बस इसका आंसर आ गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखो अगले क्वेश्चन के लिए से हटाते हैं स्लाइड को। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर का भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि ये दे रखे है दिया गया अनुक्रम, और ये पूरा दे रखा है यहाँ तक 40 तक, गलत पद को सही पद में बदलिए जहाँ विषम पद समान पद पैटर्न का अनुसरण करें। देखो ये दे रखा है 3, 2, 7, 4, 13, 10, 21, 18। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा इधर ले लेते हैं इसे। 3, 2, 7, 4, 13, 10, 21, 18, 31, 28, 43 और 40। इतनी बड़ी संख्या हुई। अब हमसे बोला है कि भाई जो इसमें एक चीज़ है गलत है, कोई शब्द जो इसमें पैटर्न दे रखा है इसमें कोई गलत है, उसे प्रतिस्थापन करना है, उसे भी सही करना है, ठीक है। अब देखो इसमें एक पैटर्न फ्यूल हो रहा है, कौन सा पैटर्न है, देखो हम पैटर्न हो रहा है इसमें यूज, देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है, देखो ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये 4 है, 6 है, ये कितना है, 8 है ना, ये 8 है, ये 21 है, यहाँ पे ये दे रखा है ना 21 है, तो ये 8 है, ठीक है। और इसके बाद ये 31 है, 10 है, इसका मतलब ये 12 है, इनका अंतर है। इसी प्रकार हम इसे देखते हैं, देखो ये देखो ये पैटर्न बना हुआ है। इधर देखते हैं ये 12 से, ये 10 से, ये देखते हैं भाई ये 8 से, ये 6 से। लेकिन हम जब यहाँ देखते हैं ना, यहाँ पे देखते हैं आप, तो यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो यहाँ 2 का अंतर दे रखा है। जबकि आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था 4 का अंतर। तो मतलब क्या है कि भाई ये 2 की जगह ना 0 होना चाहिए, यहाँ की जगह 0 होना चाहिए, तभी यहाँ अंतर आएगा 4 का। और हमसे क्वेश्चन में पूछा यही है कि उसको बदलिए और उसका जो गलत पद है ना उसको हटाइए, जो कौन सा पद दिया हमने भाई, यहाँ 2 दे रखा था, यहाँ था ना 2 दे रखा था, लेकिन हमने हटाया जब ये आया 0, और 0 आया तो जब इसका समान अंतर हो गया कि 0 से 4 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने 0 रखा है ना, तो वही तो पूछा है कौन सा रखा है आपने, तो 0 रखा है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। देख लो यही क्वेश्चन है, 3, 7 ये पैटर्न बना है, एक छोड़ के दूसरा, दूसरे को तीसरा, उनका समान बना हुआ है।
अब ये रीजनिंग कैसे बेसिक क्वेश्चन है, और हमसे पूछा है कि भाई जो गलत है ना उसके बाद बताइए आप कि जो क्या रखे हैं वहाँ पे, तो हमने जीरो रखा तो उसका आंसर आ गया, बस ये आंसर है इसका, जीरो, खत्म। ऐसे रीजनिंग क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। अब ये तो आप पैटर्न को तो देख लीजिए, और वहाँ जाके अगर आप पैटर्न ऐसा मिला तो आप क्वेश्चन कर लीजिए तुरंत ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कुछ प्रविष्टियां का आवृत्ति नीचे दिया गया है और प्रविष्टियां पंक्तिवार एक निश्चित प्रवृत्ति का अनुसरण करती हैं, तदनुसार अप्राप्त प्रविष्टि का चयन कीजिए। देख क्या रखा है, 7 10, 7 B 10A और 3C। अगला दे रखा है 3C 9B 6A। अगला दे रखा है 10A 13B 13C और ये दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, एक चीज़ तो फिक्स होगी कि इसको जोड़ के बची हुई है ना, ये है, इसको जोड़ा 6 6 और 3 9, इसको भी ऐसे जोड़ो तो यहाँ आएगा, एक चीज़ तो आ गई यहाँ पे 3 आएगा। अब देखो आप, यहाँ पे क्या आया, A आया था, यहाँ पे B आया था, यहाँ C आया था, इसी प्रकार बचा कौन सा, यहाँ पे AB हो गया, AC हो गया, तो बचा कौन सा, B। इसका मतलब 3B आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा C। अब ये क्या है, इसमें क्या दिक्कत थी बताओ। दिक्कत कुछ नहीं थी, समझने की बात थी कि भाई क्वेश्चन तरीका क्या है। तो इसका आ गया 3B, तो इसका आंसर आ गया C। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन 2022 में भी आया है, जो अगला है ना 28 नंबर का। ऐसा क्वेश्चन सेम के सेम 22 में आया। भाई रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आपको अगर मेथड पता चल जाएगा ना कि भाई क्या लॉजिक लग रहा है, तो आप क्वेश्चन को आराम से हल कर देंगे। देखो क्या दे रखा है, दे रखा है भाई 8 4 6 15 52.2 सॉरी 52.5 236.25, और दे रखा है भाई C का मान ज्ञात कीजिए यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब हो रहा है यहाँ पे 0.25 से गुणा, इसको करेंगे हम किससे दोस्तों, 1.5 से। देखो ये पैटर्न बनना है, मैं बताता हूँ, 8 है 4 है 6 है 15 है 52.5 है और अगला है 236.25। देखो ये पैटर्न बनना है ना, ये बन रहा है। देखो इसको गुणा किया है 0.5 से, इसको किया है 1.5 से, इसको किया है 2.5 से, इसको गुणा किया है 3.5 से, इसको गुण किया होगा, आगे क्वेश्चन किया होगा ये ना, ये अगला होगा 4.5 से, मतलब ये होगा। लेकिन हमसे C पूछा है, तो यहाँ दे रखा है हमको 5 तो दे ही रखा है नीचे, यहाँ तो 5 दे रखा है, 5 को हम करेंगे आगे A B और C, आगे गुणा करेंगे 5 को 0.5 से, तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ देखो कलर चेंज कर देता हूँ, ये आ जाएगा दोस्तों कितना, ये आ जाएगा 2.5। ठीक है, A का मान आया है, A का मान है, A को हम गुणा करेंगे, A को कितने से करेंगे, 2.5 गुणा करेंगे 1.5 से, तो हमने किया तो ये आया 37.5, 37.5 आया B का मान। अगला गुणा करेंगे B को करेंगे हम 2.5 से, जब 37.5 को 2.5 से गुणा करेंगे तो आएगा 9.375, तो इसका आंसर आएगा C का, C आंसर आएगा इसका। अब ये ना, ये चीज़ आपको तभी समझ में आएगी जब आपने ऐसे क्वेश्चन किए हो। भाई A का दे रखा है 5, उसको 0.5 से किया तो A का मान आ गया 2.5, फिर ऐसे ही B का किया, उसका 1.5 से गुणा किया तो ये आ गया, 2.5 से किया तो ये आ गया, C का मान आ गया 9.35, तो इसका आ गया C आंसर है। अब ये आपको थोड़ा समझने की बात है दोस्तों, 2022 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है सेम के सेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या रखा है, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति है X स्थान पर A से तथा एक व्यक्ति Y स्थान से B से एक ही समय में एक दूसरे की ओर चलते हैं, X और Y चल रहे हैं, X प्लस Y, दोनों स्थानों के बीच 15 किलोमीटर का फासला है X और Y की। ठीक है, यहाँ से A चालू स्टार्ट करता है, यहाँ से B करता है, और ये X होगा, ये Y होगा। ठीक है, X चलता है 1.5 एक समान चाल से, और Y पहले घंटे में 1 से, ऐसे करके मतलब। तो क्या हो गया, Y के बारे में देखो, Y के बारे में पहले 1 चल रहा है, फिर 1.25 चल रहा है, ठीक है, फिर चल रहा है Y 1.5 चल रहा है, फिर Y चल रहा है 1.75 चल रहा है, फिर Y चल रहा है 2। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, और वो चल रहा है एक एक करके पूरा, वो चल रहा है ना, वो X है ना 1.5 से चल रहा है, X है ना वो 1.5 से चल रहा है 5 बार 5 घंटे लगातार।
1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उन दोनों को मिलने में 5 घंटे लगते हैं। तो देखो आप, इनको जोड़ो आप, देख लो, 1 और 1 2 3 4, 4 2 6, 6 और अभी पूरे जोड़ेंगे तो 7.5। इसको भी देखो आप, 7.5 ही होगा भाई। इसको भी देख लो आप, 7.5 हुआ। तो देख लो 5 घंटे लग रहे हैं इन दोनों को मिलने में। 7.5 हो गया यहाँ पर, 7.5 हो गया यहाँ पे, टोटल 15 की दूरी थी। तो ये बात तो सही है, वे दोनों ए बी पर के बीचे बीच मिलेंगे। हाँ ये बात सही है, 15 है जिसमें 7.5 यहाँ पे है, ये एक्स पे 7.5 यहाँ पे, तो भाई बीच में तो मिलेंगे। तो ये बात भी सही है भाई, ये दोनों ही सही है, सी आंसर है इसका। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों यार, अब देखो ये चीज़ तो ध्यान रखनी पड़ेगी यार, इतना बेसिक क्वेश्चन है, और इसको गलत करेंगे तो कोई मतलब नहीं था फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और अगला क्वेश्चन ही बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कह रहा है भाई, एक विद्यार्थी है परीक्षा से क्या कर रहा है, 6 प्रश्नों का प्रश्न को देने के लिए, उत्तर देने के लिए बैठा था। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम अंक एक समान है। इन प्रश्नों को जो उत्तर है प्राप्तांक दे रखा है 5 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। कुल मिलाकर 60% प्राप्त कर किए उन्होंने। ठीक है, और 60% प्राप्त किए हैं, और कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों को 60% से कम अंक प्राप्त करेगा। देखो इसका एक तरीका होता है, इसके लिए मैं अलग से स्लाइड खोलते हैं, और ये देखो ये चीज़ है ना, देखने में बड़ा कठिन लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ना तो आप कहेंगे बहुत सीधा है तो यार, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। तो ये प्रैक्टिस के बाद ही आती है इस चीज़ें। देखो क्या क्या रहा है भाई, वो कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन था ना, इसको स्लाइड को छोटी कर दीजिए भाई। वो कह रहा है, देखो ये कह रहा है 6 प्रश्न पत्र थे, हम क्या करते हैं ए बी सी डी ई और एफ लेते हैं। ठीक है, अब देखो भाई इसका दे रखा है 5 6 7 8, ये 7 है, ये 8 है, और ये 9 है, और ये 10 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि भाई ये जो दे रखा है ना टोटल, ये 60% से कम है। तो हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इसकी जगह हम 50 कर देते हैं, मतलब 10 10 का कर देते हैं। 50 हो गया, ये वाला 60 हो गया, ये 70 हो गया, और ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 80, सिंह क्या हम बता रहा हूँ, ये 90, और ये 100। अब इन सबको जोड़िए, 450 हो गया भाई। 450 हुआ है ना, वो 60% है टोटल का। ये दे रखा ना 60% प्राप्त करता है, तो 450 का मतलब है 4.5 पर 60%। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे हम दोस्तों, टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे 450 अपॉन 60 इंटू 100। हमने जैसे किया तो देखो 0 से ये कट गया, ये कट गया 3 से 2 बार, ये कट गया 3 से कटा 15 बार, और फिर ये कटा 50 बार। तो कितना हो गया, 50 इंटू 15 किया था हमने, 750। तो टोटल है ना, वो अंक है ना, वो कितने प्राप्त हुए, 750। तो एक सब्जेक्ट, अब देखो हमको औसत निकालना है, तो एक सब्जेक्ट का निकालने के लिए 7 सब्जेक्ट थे टोटल, तो 6 सब्जेक्ट थे, तो 6 सब्जेक्ट थे, 6 6 क्या थे, सब्जेक्ट थे। 750 में क्या करेंगे हम, 750 में 6 का भाग दे देंगे, तो प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है, एक सब्जेक्ट का वो आ जाएगा औसत जो अंक है। ठीक है, ये आ गया 125। तो कहने का मतलब क्या है, ए के पास भी 125 थे, बी के पास भी, सी के पास भी, और डी के पास, ई के पास, और एफ के पास, ये 125 हो गए। अब देखो हम आगे, अब कह क्या रहा है कि कितने प्रश्न पत्रों के अधिकतर अंकों को 60% से कम प्राप्त किए। तो भाई 60% निकालना है, 125 का 60% निकालो, ऐसे निकलेगा। तो ये आएगा 75। इसको काटो 0 0, इसको काटो 2, सॉरी ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 5 से काटो 25 से काटेगा, मतलब फिर ये हो जाएगा कितना, 5 से काटेंगे 2 और 5 5 75, तो 75 हो गया। अब हमसे बोला है कि 60% से कम होने चाहिए, तो कितने हैं देखो हम, ये 3 है ना, ये मैंने आपको शुरुआत में बताए थे, ये 3, ये है ना, 3 लोग है ना,
60% से कम प्राप्त करेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बी। तो 3 लोगों को 60% से कम प्राप्त होंगे अंक। देखो सीधी सी बात है, हमको जो दे रखा था, हमने अंकों को थोड़ा सा क्या है, उसको अपनी कैलकुलेशन के लिए उसको 10-10 मतलब में जोड़ दिया। हमने कर लिया 60 से 50, 60, 70, 80, टोटल हुआ 450। फिर क्या है 60% इसका प्राप्त कर रहा है, तो टोटल कितना हो गया 750। ये 750 दोस्तों 750 होगा। अब कह रहा है कि 6 सब्जेक्ट थे तो एवरेज निकाल तो 125, सबके पास 125 125 ही हो गए। ठीक है, अब कह रहा है 60% से कम, तो भाई 125 का 60% निकालिए हम। तो 125 का हमने 60% निकाला गया, तो हमने पाया दोस्तों क्या, हमने पाया कि हमारा जो है ना वो निकल के आया अंक 75। अब देखो हमसे बोला है कि 60% से कम। अब 60% से कम का मतलब हुआ कि 60 अंक से कम। अब 60 अंक से कम का मतलब तो यही हो गया कि भाई ये जो सब्जेक्ट थे ना 3, ये लोग है ना ये कम प्राप्त कर रहे 50, 60, 70 वाला। तो इसलिए इसका आंसर आ गया सी। 3 लोग थे ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन है ना, ऐसे होते हैं, मतलब आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब कॉम्प्रिहेंशन वाला आ गया, इससे आगे बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। फिर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है 120 का। 120 कह रहा है, सॉरी 35 नंबर का, 120 व्यक्तियों के समूह में 80 भारतीय थे। 120 टोटल थे, 80 भारतीय थे। ठीक है, ये चीज़ बता दी। अगला क्या कह रहा है, तो बचे जो कितने 40, तो 40 विदेशी होंगे। ये तो बात हो गई। इसके अतिरिक्त इस समूह में 70 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों में संख्या कितनी है जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। देखो सीधी सी बात है, 70 बोल सकते हैं, तो मान लिया यहाँ पे विदेशी है ना वो 30 बोलते हो, यही तो हो गया। अगर 30 विदेशी अंग्रेजी बोलते हैं तो बचा कितना, 40 बचा 70 में से। तो 40 हिंदी हिंदी भारतीय हैं वो बोलेंगे इंग्लिश। लेकिन एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या होगी दोस्तों, कि मान लेते हैं हम यहाँ के यहाँ 70 मान लेते हैं, भारतीय 70 के 70 इंग्लिश बोल रहे हैं, तो हम यहाँ क्या करते हैं 10 विदेशी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, भारतीयों के हिस्से में ना 30 से और 70 के बीच में भारतीय संख्या में कितने होंगे इंग्लिश बोले, तो ऐसे लोगों की संख्या होगी 30 से और 70 के बीच में। कम से कम तो 30 तो होंगे होंगे, इसमें कम से कम 30 तो होंगे होंगे, क्योंकि 40 तो अंग्रेज ये हो ही गए। 70 में से 30 मान लिए तो 40 तो ये विदेशी हो गए, पूरे विदेशी ने 40 ने बोल दी। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या कर रहे हैं हम, कि भाई अगर यहाँ के 70 के 70 भारतीय अंग्रेजी बोल रहे हैं तो 10 यहाँ बोलेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि 30 तो है ही है, लेकिन 30 से ज़्यादा भी हो सकते हैं ऐसे। तो एस का आंसर आएगा डी, 30 या उससे अधिक हो सकते हैं भारतीय जो इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा डी। ये देखो बेसिक क्वेश्चन है, मैंने कोई अलग से नहीं कराया इसमें, तो ऐसे क्वेश्चनों को छोड़िए मत बस आप। अगला देखो, 3 शून्य तक नॉन जीरो अंकों का प्रयोग करें और अंकों को पुनरावृत्ति भी किए बिना से प्राप्त 3 अंकों की सभी संख्याओं के विचार कीजिए। 3 के गुणज हैं, मान लीजिए कि संख्या का योगफल एस है, तो निम्नलिखित में से एस ये दे रखा है कथन। देखो सीधी सी बात है, इसके लिए स्लाइड खोलता हूँ, और ये बेसिक क्वेश्चन है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं लिया है ना। ये स्लाइड खोलने थोड़ी प्रॉब्लम आई दोस्तों, अलग से हमने कुछ नहीं लिया, ये बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। अब क्या करते हैं हम, देखो इसके लिए हम छोटी सी, ये देखो अब क्या करते हैं, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, बोला है कि भाई एक्स है और वाई है और जेड है, ये 0 से मतलब पुनरावृत्ति नहीं हो रही एक तो। 36 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब मान लेते हैं हम भाई एक्स वाई जेड, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, इनको विपरीत करते हैं और उनका 3 में गुणक होना चाहिए। आपने पहले भी पढ़ा होगा, देखो एक्स वाई और जेड ऐसे हुआ, या फिर ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, उल्टा भी तो हो सकता है, वाई एक्स जेड एक्स, सॉरी ये एक्स है तो ये क्या हो गया वाई, ये हो सकता है, या फिर वाई एक्स जेड हो सकता है, या फिर वाई जेड एक्स हो सकता है, या फिर जेड एक्स वाई हो सकता है, या फिर जेड वाई एक्स हो सकता है। ये बताया मैंने कंडीशन, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए इन चीज़ों में, ठीक है।
तो हम इसे क्या कर सकते हैं, ये पहले बताया मैंने, 100x प्लस 10y प्लस z, इसको लिख रहा हूँ मैं यहाँ। इसी प्रकार इसको लिखेंगे हम 100x प्लस 10z प्लस y। अगला कर देंगे 100y प्लस 10x प्लस z। अगला देखेंगे दोस्तों तो 100y प्लस 10z प्लस x। इसी प्रकार अगला देखेंगे 100z प्लस 10x प्लस y। इसी प्रकार 100z प्लस 10 क्या हो गया 10y प्लस x। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये सब जोड़ेंगे ना इन सबको, टोटल को, इन सबको जोड़ेंगे तो 100, ये भी 100, 100 और ये देखो ये 10, और अगला देख लो यहाँ पर कहीं होगा ये 10, 10 10 20, और 2 यहाँ पे होंगे, एक एक्स एरिया और एक एक्स एरिया। कहने का मतलब क्या हुआ, 222 सब में कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। अब क्या कर रहा है, 3 से भाग होना चाहिए। तो क्या किया हमने, एक चीज तो हो गई 3 से भाग होना चाहिए, ये बात तो मान ली हमने पहले से, लेकिन एक चीज बताओ, 3 से भाग होने हमने 3 मान लिया ये, ठीक है। अब क्या करा है हमने, 222 का खंड किया तो ये हुआ 74 इंटू 3। 74 क्यों किया है यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए हमने 74 से मल्टीपल किया तो ये आया। तो क्या हो गया दोस्तों, 74 इंटू 3 इंटू 9, सॉरी 3 हो गया, क्योंकि 3 से विभाज्य होनी चाहिए, गुणक होना चाहिए। अब देखो क्या दे रखा है कथन, एस सदैव 74 से विभाजित होगी, हाँ बिल्कुल विभाजित होगी, ये बात तो सही है। एस सदैव 9 से, हाँ देखो हाँ ये भी 9 से भी विभाजित होगी। इसका मतलब दोस्तों इसका जो आंसर है ये सी निकल के आया, इसका आंसर सी निकल गया। अब इसमें देखो आपको क्या था, अरे कुछ नहीं था, देखो सीधी सी बात है, क्वेश्चन में जैसे दे रखा था, क्वेश्चन के हिसाब से हमने क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन में दे रखा था, और ये बेसिक चीज़ है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन, और ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे नहीं है। तो ये चीज़ें दे रखी है और उसके हिसाब से बोला कि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए हमको। जैसे हमने किया तो वो आया कि भाई 74 से भी गुणा हो रहा है और 9 से भी भाग जा रहा है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, 2 कक्षाएं ए और बी क्रम से 25 और 30 विद्यार्थी है इसमें। कक्षा ए में अधिकतम 21 हो सकते हैं, तो हमने क्या किया, एक कक्षा ली। अगला क्वेश्चन है ये 37 नंबर, हमने क्या किया दोस्तों, अगला क्वेश्चन में देखो 2 चीज ली, ए कितना है 25, इसमें बोला है कि ए की अधिकतम जो तक है वो हो सकता है 21, ये तो मैक्सिमम है, और मिनिमम 17 हो सकता है। इसी प्रकार बी का दे रखा है टोटल 30 स्टूडेंट, इसका दे रखा है कि मैक्सिमम, इसका दे रखा है मिनिमम 30 और मिनिमम इसका 22 हो सकता है औसत। अब क्या बोला है, ए से 4 विद्यार्थी बी में स्थानांतरित हो गए, ठीक है, यहाँ से कहीं 4 विद्यार्थी यहाँ गए, बी का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से घटेगा। देखो बोला हमसे बी का प्राप्तांक निश्चित रूप से घटेगा, ए से गया 4, बी में 4 बंदे गए। एक चीज़ बताओ आपको, ए से गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इसका एवरेज आएगा ना 17 से 21 के बीच में आएगा, और ये आएगा 22 से 30 के बीच में। एक चीज़ बताओ, यहाँ से 4 बंदे यहाँ गए तो भाई वो 21 तक की वाली चीज़ों को लेके होंगे, 21 तक ही उसका एवरेज होगा, और यहाँ तो भाई सबसे कम 22 है और अधिकतम 30 है। तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि बी का मान तो घटेगा निश्चित रूप से, औसत तो घटेगा, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 21 को ले जाएगा वो, और वहाँ कम से कम तो 22 तो थे पहले से ही, तो इसका मतलब घटेगा यहाँ, तो ये बात तो सही है। अगला देखते हैं, ए का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से बढ़ेगा। अगर मान लो एक चीज़ बताओ, ए का कैसे बढ़ेगा, ए से तो वो बंदे जा रहे हैं, अगर ए से जा रहे हैं 4 बंदे तो औसत कैसे बढ़ेगा, कम ही होगा, तो ये इसका गलत है। तो कहने का मतलब क्या है, इसका आंसर आ गया ए से तो घटेगा ना, बढ़ेगा थोड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, एवरेज के क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 38 नंबर का दोस्तों, इसके लिए भी हम स्लाइड खोल के रखते हैं। क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिया सीमा से 4 स्थान नीचे और सबसे निचले स्थान 31 पर है। प्रिया यहाँ थी कहीं, 4 स्थान नीचे, सीमा से, सॉरी लिख रहा है सीमा से, सीमा कहीं यहाँ थी, इससे नीचे थी ये प्रिया, तो सीमा से 4 स्थान नीचे थी, यहाँ लिख दिया हमने 4 स्थान, और नीचे से वो क्या है 31वें स्थान पर थी प्रिया, नीचे से ये 31वें स्थान पर थी प्रिया, ठीक है, ये तो कंडीशन होगी इसकी। इसी प्रकार अगला देखते हैं,
ईना सीमा से 2 स्थान ऊपर है। ईना कहीं थी यहाँ पे, सीमा से, सीमा कहीं यहाँ थी, 2 स्थान ऊपर है, तो ये हमने 2 लिख दिया। और शीर्ष से सीमा कितने स्थान पर है, तो सीधी सी बात है, नहीं यहाँ पे देखा है। और सबसे निचले स्थान से 37वें स्थान पर कौन, ईना, तो इसका मतलब ये सीमा ने 35वें स्थान पर है। ये तो होगी बात, ठीक है, ये चीज़ होगी सीमा के बारे में, ईना के बारे में। अब क्या हो गया दोस्तों, अब देखो 40 विद्यार्थियों में कक्षा में शीर्ष स्थान से सीमा का कौन सा स्थान है। देखो 40 विद्यार्थियों से एक चीज़ देखो, आप 31 तो ये हो गई, ठीक है, और 31 ये हो गई इसकी संख्या, और यहाँ हो गई ये कितने, 4, और ये हो गई 2, 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो हुई है ना, ये बताया मैंने ऊपर से, यहाँ से इसका मतलब 4 तो यहाँ हो गई, बची कितनी, इधर भी 4 हो गई, बची कितनी, मतलब कि भाई ये ना 31 तो हो ही गई, ठीक है, टोटल कितनी हो गई 10, और जोड़ लो इसमें 31 और 10, 31 और 10 41, और देखो 35वें स्थान पर था ये सीमा, तो ये 35 घटा दीजिए इसे। और हमसे पूछा किसके बारे में, सीमा का स्थान, 35 घटाए दोस्तों, ये आएगा कितना, ये आएगा कितना, जो घट के आएगा ये आएगा 6। अब 6 आया है ना, अब क्वेश्चन देखो, ये नहीं पूछा हमसे क्वेश्चन कितना स्थान है, क्वेश्चन पूछा है प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल एक ही पर्याप्त था, प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल एक ही पर्याप्त था, तो ये तो गलत बात है, एक ही तो नहीं, दोनों ही होने चाहिए इसे तो। प्रश्न का उत्तर देने के लिए 2 ही पर्याप्त था, केवल 2 तो नहीं है, एक और दोनों ही होने चाहिए थे। तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो केवल एक या केवल 2 पर्याप्त हैं, या लगा दिया यहाँ पे, इसलिए इसका आंसर सी है। अब देखो बेसिक क्वेश्चन है, इसमें क्या अलग से बताना, रैंकिंग वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको क्वेश्चन आराम से होगा, इसमें क्या दिक्कत थी, पर एक कथन वाले क्वेश्चन आ गए, डाटा से एफिशिएंसी बोलते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या करें, 2 कथन दे रखे हैं, ए और डी में से प्रत्येक बी सी ई एफ में प्रत्येक से अधिक भारी है, किंतु उनसे अधिक सबसे भारी नहीं है। कहने का मतलब हो रहा है कि ए है ना 39 नंबर का, ए है और डी है, ये ना क्या है, बी ई और एफ से तो भारी है, लेकिन सबसे भारी नहीं है ये, कहने का मतलब ये, ठीक है। ए डी से भारी है और सी से हल्का है, तो क्या हो गया इसका मतलब, सी से हल्का है ए, ये हो गया, डी से भारी है, सी से हल्का ए है, तो मतलब सी सबसे बड़ा हो गया, इसका मतलब यही होगा ना। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक ही पर्याप्त है, नहीं भाई, सी के बारे में पहले कथन में दे नहीं रखा था, सी बड़ा है कि छोटा, लेकिन दूसरे कथन में हमने देखा तो बिल्कुल निकला सी। दूसरा कि कथन केवल 2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, नहीं, प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक और दोनों की आवश्यकता होगी, तभी हम बता पाएंगे कि सबसे अधिक भारी कौन है। तो यहाँ पे सी सबसे अधिक भारी है ना, इसका पता हम जब ही लग पाएंगे जब इन दोनों कथनों को देखेंगे, तो इसका आंसर आ गया सी। अगला क्वेश्चन देखो, बड़े ही मजेदार क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपने देखो ये वर्णमाला वाले कुछ चैप्टर पढ़े होंगे ना रीजनिंग में, तो आराम से क्वेश्चन होगा ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ में अक्षर विपरीत में से लिखे जाएं, अगले 4 अक्षर विपरीत में से लिखे जाएं, तो आगे के इसी प्रकार लिखा जाए, और अंत में वाई और जेड का परस्पर बदल दिया जाए, तो 13वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन होगा। तो कहने का मतलब भाई ए ऐसे हो रहा है, देखो ए बी सी डी हो गया, फिर हो गया ई से उल्टा कर देंगे, कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये ऐसे है डी सी बी ए, उसी प्रकार एच जी एफ ई, देखो ऐसे होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो हमने क्या किया, डी ए उल्टा कर दिया। जब ऐसे हम करेंगे ना दोस्तों, तो हम पाएंगे कि भाई ये ना ऐसे हो रहे ना, उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि देखो टोटल होते हैं 26, 13 तक तो ऐसा होगा, 13 तक तो ऐसा होगा, 13 के बाद 13 तक तो ऐसा होगा, 13 के नहीं 15 तक होगा शायद ऐसा, एम एन तक, ओ के बाद ये चीज़ें ऐसे आ जाएंगे एच टी एल। तो कहने का मतलब भाई जब हम ऐसा करेंगे ना, देखो आप करके देखना, ऐसी बात नहीं मैंने ही बता दिया, तो करके देखेंगे तो दाईं ओर से वो चौथा अक्षर है ना, वो दोस्तों टी होगा। आप जब ऐसा करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि ऐसा करते हैं तो उसका जो दाईं ओर से चौथा अक्षर निकल के आता है वो टी निकल के आता है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर बी है।
अब ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन किया है। आप ऐसे प्रैक्टिस करिए, तभी चीज़ें पता चलेंगी। तो दोस्तों आज हम यहीं तक करते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो फिर से कहता हूँ आपसे मैं, आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन की संख्या लिख दीजिए, हम फिर से बता देंगे आपको। लेकिन आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, और बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। इसलिए आपसे निवेदन है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप देखें और फैलाएं ऐसी वीडियो सी सेट की को। और अब टाइम कम रहा है यूपीएससी के एग्ज़ाम का, 20 दिन भी नहीं रहे अब। तो आपसे आग्रह है कि आप लगातार अपने रिवीजन को जारी रखें और सी सेट का भी ध्यान रखें, क्योंकि सी सेट क्वालिफाई। तो धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बना रहने के लिए।